हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि पीएससी का फॉर्म शुरू से लेकर आखिरी तक कैसे भरा जाता है और प्रिंट कैसे किया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आपका फॉर्म सही से नहीं भर पाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए CGPSC और इंटर बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद CGPSC यहाँ पर आपको दिखेगा, वहाँ क्लिक करना होगा। वहाँ उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ शो होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद पहला जो पोस्ट है वो प्यून का दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ दोस्तों सेकेंड नंबर पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ से रजिस्टर कर लीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और यदि रजिस्टर्ड पहले से है तो लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ अपना डिटेल डाल के। उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्टर या फिर लॉगिन करने के बाद आगे का इंटरफेस एक ही होता है। तो आप अगर नए हैं तो रजिस्टर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप भी लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कैप्चा फिल कर, कैप्चा टच करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आगे का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आपको अभी तक जो भी पोस्ट निकले हैं वो सब यहीं शो होगा। उसके बाद आपको देख लेना है कि कौन सा पोस्ट है। तो 80 पोस्ट वाला जो है उस पर हमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई पे क्लिक कीजिए। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका पूरा डिटेल मांगेंगे। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम पहले से ही लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ आपके पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, और फिर आपकी राष्ट्रीयता इंडियन जो भी, और आपका जो मेल या फीमेल जो भी हो, और वैवाहिक स्थिति अगर शादी हो गई तो यस, वरना नहीं कर दीजिएगा। आपकी जन्म तिथि जो भी है 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही आप अपना जन्म तिथि भरिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं अपना जन्म तिथि यहाँ फिल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हो गया मेरा जन्म तिथि। उसके बाद यहाँ आपका शो कर देगा कि आप कितने साल के हैं, कितने महीने के। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आपको कुछ सेलेक्ट करना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट हो तो आप बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको 8th या फिर 10th का आप सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो 5th या फिर 8th में जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आगे का डिटेल आपका रेसिडेंशियल डिटेल पूछेगा। तो रेसिडेंशियल डिटेल में आप यदि मूल निवासी हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। स्थानीय क्षेत्र जो भी है वो रूरल या फिर अर्बन, रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी होगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपका जो रोज़गार कार्यालय में पंजीयन हुआ है तो आप यहाँ पर रोज़गार पंजीयन क्रमांक डाल सकते हैं। और उसके बाद पंजीयन तारीख, पंजीयन आपका जिस दिन हुआ था वो आपके रोज़गार पंजीयन वाले फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देख लीजिए और ये तारीख डाल दीजिए। चलिए मैं अपना डेट डाल देता हूँ इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको रोज़गार कार्यालय का नाम आपके फॉर्म पे ही शो करेगा, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। उसके बाद ये आपको आपका कैटेगरी पूछेगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर क्लिक करके अपना कैटेगरी चुन सकते हैं। उसके बाद अदर डिटेल्स में जो भी आप ये जैसे शारीरिक रूप से अक्षम या फिर PWD के अंतर्गत आते हैं तो यस वरना नो कर दीजिए। साइकिल चला सकते हैं, हाँ या ना करना है, जो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। आप इसको पढ़ के इसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे इस तरह से आप सब डिटेल फिल कर लीजिए। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ। यस, नो। क्या आप होम गार्ड के रूप में सेवारत हैं? हाँ तो हाँ, नहीं तो फिर नहीं कर दे।
तो फ्रेंड्स ये मेरा डिटेल भर चुका है। इसके बाद आपका यहाँ लास्ट में कुछ और सवाल रहेंगे जिसे आप यदि भर देते हैं तो फिर उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या आपको किसी आपराधिक मामले में दोषी घोषित किया गया है? हाँ तो हाँ, नहीं तो ना कर दीजिए। दोस्तों अपना पूरा डिटेल जो है वो सही भरिएगा ताकि कोई आगे चल के परेशानी ना हो। उसके बाद आपको ये पूछेगा कि कोई और मतलब किसी और देश में नागरिकता तो नहीं, तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पूछेगा भारतीय मूल के रूप में प्रमाणित है, तो नो कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग खुद भारतीय हैं, मूल के रूप में प्रमाणित नहीं है। अगर आपका पूरा फॉर्म फिल हो चुका है तो आप आगे बढ़ सकते हैं सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके। तो चलिए सबसे पहले नोट पढ़ लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके। तो फ्रेंड्स ये आपका एड्रेस डिटेल मांगेगा। एड्रेस डिटेल जो भी है स्थायी पता आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। स्थायी पता डालने के बाद दोस्तों चलिए पहले मैं अपना स्थायी पता डाल लेता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ। तो स्थायी पता डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट करना है। राज्य सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ज़िला सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड यहाँ जो भी है वो डाल दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स निकटतम पुलिस स्टेशन जो भी आपका आता है वो आप यहाँ शो कर सकते हैं। अगर आपका स्थायी एड्रेस और रहने का एड्रेस दोनों एक ही है तो फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिए, वरना आप आपका करंट एड्रेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए पूछेगा। तो आपके जाति पर जो भी जाति प्रमाण पत्र पर जो भी नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद यह आपको पूछेगा कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले ज़िले का नाम क्या है। तो आप जिस भी ज़िले से आपको आपका सर्टिफिकेट मिला है उस ज़िले का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद प्रमाण पत्र जिसके द्वारा भी जारी किया गया था, जैसे तहसीलदार या फिर आपका एसडीएम, उसका यहाँ आपको नाम लिख देना है। तो मेरा तहसीलदार द्वारा हुआ था तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तहसीलदार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इशू कब हुआ था आपका सर्टिफिकेट वो शो करना होगा। तो यहाँ से आप चुन लीजिए आपका सर्टिफिकेट जब भी इशू हुआ था। तो मेरा सर्टिफिकेट डेट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालना होगा। तो सबसे पहले 8th क्लास की अपनी जो भी डिटेल होगी वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो 8th, उसके बाद डिग्री या कोर्स में 8th ही डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका जो बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय जो भी था वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। स्कूल का नाम डालने के बाद दोस्तों यह आपको परिणाम पूछेगा। तो परिणाम के लिए आपको एक सेकंड पहले अपना स्कूल का नाम डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपको परिणाम पूछेगा, पास या फेल। तो पास लिख दीजिए। उसके बाद अंक का प्रकार मार्क्स है या फिर ग्रेड मिले थे। और उसके बाद कुल अंक आपका जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और जितना भी मिला था वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद प्रतिशत अपने आप शो हो जाएगा। उसके बाद 8 पे क्लिक कीजिए। 8 पे क्लिक करने के बाद आपको 10वीं का भरना है तो आप 10वीं का भी भर सकते हैं। बोर्ड जो भी था वो यहाँ लिख दीजिए। विश्वविद्यालय का नाम जो भी है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद आपका परिणाम जो था पास थे या फिर फेल थे आप यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ से पास चुन लीजिए। उसके बाद अंक का प्रकार जो भी था मार्क्स या ग्रेड वो चुन लीजिए। और कुल अंक आपके जितने भी थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद जितना भी मिला था वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके 8 पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका डिटेल जो है वो नीचे पूरा शो होने लगेगा। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके टिक मार के यहाँ पढ़ लीजिएगा आपकी दिशा निर्देश क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा।
उसके बाद आपको फ्रेंड्स ये पूछेगा वर्क एक्सपीरियंस, यदि है तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो ना करके सेव कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, मैं प्रमाणित करता हूँ जो भी आपको पढ़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, सेव पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद ये आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को कहेगा। तो आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर जो है वो 30 KB से 100 KB के बीच फ़ोटो रहना चाहिए और आपका 20 से 50 KB के अंदर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो चलिए मैं अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जिससे आपका ये फ़ोटो सिग्नेचर सेव हो जाएगा। उसके बाद आगे यह आपको कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पूछेगा। तो आप जैसे दोनों पोस्ट पर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो फिर आप जिस पर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो भी डिटेल है वो ये पूछेगा। 8वीं पास है तो हाँ, और जो भी उत्तीर्ण है ये सब आप यस या नो पर जवाब दे के कर सकते हैं। उसके बाद टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा। या दोस्तों ये नोट आप केयरफुली पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस कीजिएगा। तो चलिए मैं सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको ये एप्लीकेंट का नेम पूछेगा, तो आप अपना नाम रिज़ल्ट के हिसाब से ही डालिएगा जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका डिटेल यहाँ पूरा शो होने लगेगा, तो आप अच्छे से डिटेल एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि कोई परेशानी ना हो। यदि आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। आप अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है उसका प्रेफरेंस यहाँ से चुन सकते हैं जिस भी लोकेशन पे आप हैं। उसके बाद यहाँ आप देख लीजिए 35 रुपये आपको यहाँ पे करना होगा। और जो भी है यहाँ पर बॉक्स में क्लिक कीजिए, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। एक बार डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और साइड में एडिट का ऑप्शन है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम कोई गलत डिटेल डल गया तो आप वहाँ एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कीजिए। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा। 35 रुपये 40 पैसा आपका कटने वाला है। तो आपको जिससे भी करना है आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं UPI से करना चाहता हूँ तो UPI का कर लेता हूँ। और QR कोड ज़्यादा सेफ रहेगा तो QR कोड शो कर लेते हैं। QR कोड शो करने के बाद यहाँ इस QR कोड पे हम पे कर सकते हैं। तो स्कैन करके हम पे कर लेते हैं। यह थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद दोस्तों आपको आपका फॉर्म नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ शो होने लगेगा कि आपने कौन सा पोस्ट भरा है, कितना कब भरा है वो सब। तो यहाँ से फॉर्म डिटेल आप देख सकते हैं। फॉर्म डिटेल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको आपका पूरा फॉर्म दिख जाएगा। आप कितना इसका फ़ीस पेड है या फिर नहीं वो दिख जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोटो, सिग्नेचर सब यहीं आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक करके ये फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। नहीं तो आपको प्रिंट नहीं चाहिए तो आप इस फॉर्म को PDF के तौर पे सेव कर सकते हैं, सेव एज PDF में करके। उसके बाद इसको सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।